Hello bachon, let's read this question, and the question says that in the given figure, sides AB and DC of a cyclic quadrilateral ABCD are produced to meet at E. Sides AD and BC are produced to meet at F if angle ADC is equal to 80 degree and angle BEC is equal to 50 degree, then find angle BAD and angle CFD। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो फिगर गिवन है इसमें साइड्स ए बी और डी सी जो हैं ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की साइड्स हैं और इन्हें प्रोड्यूस किया गया है ई तक, या फिर इन्हें मीट किया गया है पॉइंट ई तक। और यहाँ पर ए डी और बी सी जो हैं इन्हें प्रोड्यूस किया गया है एफ तक। यहाँ पर ADC जो है बच्चों, एंगल ADC वो 80 डिग्री है, एंगल BEC 50 डिग्री है। तो हमें बताना है कि एंगल BAD और एंगल CFD यहाँ पर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन अ cyclic quadrilateral quadrilateral is 180 डिग्री। तो बच्चों जो सम होता है हमारे पास अपोजिट एंगल्स का एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास हमें क्या कहा गया है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर ABCD बच्चों यहाँ पर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हमारे पास एंगल ABC प्लस एंगल ADC, इन दोनों का सम क्या होगा? इन दोनों का सम हमारे पास 180 डिग्री होगा, बिकॉज ये कैसे एंगल्स हैं? अपोजिट एंगल्स हैं, और हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। अब यहाँ पर बच्चों एंगल ADC हमें 80 डिग्री गिवन है, तो एंगल ABC क्या आएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 180 माइनस 80, या फिर हम कहें कि 100 डिग्री। एंगल ABC होगा बच्चों हमारे पास 100 डिग्री। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें कि हमारे पास जो एंगल ABC है बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास एंगल ABC है वो इक्वल होगा, एंगल ABC यहाँ पर इक्वल होगा एंगल BCE प्लस एंगल BEC के, एंगल BCE प्लस एंगल BEC के, बिकॉज हमारे पास ये बच्चों आया है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, या हम कहें कि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, थ्योरम। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग बच्चों हमारे पास जब हम एक ट्रायंगल की एक साइड को एक्सटेंड करते हैं या उसे हम प्रोड्यूस करते हैं एक पॉइंट तक मीट करने के लिए, तो हमारे पास जो एक्सटर्नल एंगल बनता है वो इक्वल होता है दो अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर BCE क्या है बच्चों? एक ट्रायंगल है, और यहाँ पर लेट सपोज हमने B को A तक मीट किया है या इसे एक्सटेंड किया है, तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल ABC होगा ये क्या है? कैसा एंगल है? एक्सटर्नल एंगल है। तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वल होगा दो इंटरनल अपोजिट एंगल्स के सम के। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल BEC और एंगल BEC क्या है बच्चों? इंटरनल एंगल्स हैं, तो ये इसके सम के इक्वल होगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारे पास एंगल ABC क्या है बच्चों? अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था 100 डिग्री। एंगल ABC क्या है हमारे पास? 100 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे? एंगल ABC हमारे पास 100 है यहाँ पर, इज इक्वल टू एंगल BCE प्लस एंगल BEC। अगर हम देखें बच्चों तो एंगल BEC क्या है हमारे पास? 50 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा एंगल BCE आ जाएगा बच्चों 50 डिग्री, ये 50 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास यहाँ पर DE क्या है? DE एक स्ट्रेट लाइन है, अगर हम देखें तो DE क्या है?
डी ई इज अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। और हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर बेसिकली हमारे पास जो एंगल बनता है वो, या फिर जो जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम क्या होगा, उनका सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों, तो हमारे पास जो एंगल डी सी बी है प्लस एंगल बी सी ई है, बी सी ई है, तो ये बच्चों किस पर एंगल बन रहे हैं, बेसिकली हमारे स्ट्रेट लाइन पर एंगल हैं, या बेसिकली स्ट्रेट लाइन के एंगल्स हैं हमारे पास। तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। इनका सम हमारे पास 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास एंगल बी सी ई क्या आया, बी सी ई जो है वो 50 डिग्री आया है यहाँ से। एंगल बी सी ई हमारे पास 50 डिग्री है, तो एंगल डी सी बी क्या होगा हमारे पास, ये 180 माइनस 50 होगा, या फिर हम कहें कि एंगल डी सी बी हमारे पास 130 डिग्री होगा। 130 डिग्री होगा बच्चों यहाँ से। अब जैसा कि हम जानते हैं बच्चों की जो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स होता है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, वो 180 डिग्री होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो दो अपोजिट एंगल्स हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के, वो हम लेंगे अब यहाँ पर एंगल डी सी बी प्लस एंगल बी ए डी। तो ये भी कैसे एंगल हैं बच्चों, अपोजिट एंगल्स हैं, तो इनका सम क्या होगा हमारे पास 180। इनका भी सम हमारे पास क्या होगा, 180 होगा। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास एंगल डी सी बी जो है, एंगल डी सी बी वो 130 डिग्री आया है। तो एंगल बी ए डी क्या आएगा हमारे पास, एंगल बी ए डी आ जाएगा 180 माइनस 130, यानी कि हम कह सकते हैं कि 50 डिग्री है, या फिर हम कहें कि एंगल बी ए डी हमारे पास 50 डिग्री है, 50 डिग्री है। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का यूज़ करें तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एंगल सी डी ए जो है, एंगल सी डी ए जो है वो इक्वल होगा एंगल एफ सी डी प्लस एंगल सी एफ डी के, सी एफ डी के। इसे बच्चों यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो इसे हम यहाँ पर फर्स्ट मान लेंगे, लेट सपोज इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये आया है बच्चों हमारे पास एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, इसी तरह बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास जो एंगल डी सी बी होगा, डी सी बी है वो इक्वल होगा एंगल एफ डी सी, एफ डी सी प्लस एंगल सी एफ डी के, सी एफ डी के। इसे बच्चों हम यहाँ पर सी एफ डी के, इसे बच्चों हम इक्वेशन सेकंड मानेंगे। और ये भी हमारे पास किससे आएगा, ये भी हमारे पास एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से आएगा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से आएगा ये हमारे पास, थ्योरम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों कि अगर हम ऐड कर दें इन दोनों ही इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडिंग वन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आएगा एंगल सी डी ए प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ सी डी प्लस एंगल सी एफ डी प्लस एंगल एफ डी सी प्लस एंगल सी एफ डी। ये आएगा बच्चों हमारे पास। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारे पास एंगल सी डी ए क्या है। तो बच्चों अगर हम सी डी ए देखें तो ये हमारे पास 80 डिग्री गिवन है यहाँ पर फिगर में, तो ये हमारे पास आएगा 80 प्लस डी सी बी अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास डी सी बी जो है वो हमने कैलकुलेट किया था, ये 130 है हमारा, तो ये आएगा प्लस 130 इज इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर एफ सी डी, सी एफ डी और एफ डी सी जो है बच्चों, ये बेसिकली क्या है हमारे पास, तो ये बच्चों हमारे पास जो तीनों एंगल्स है अगर हम देखें तो ये हमारे पास ट्रायंगल सी एफ डी के एंगल हैं। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये ट्रायंगल सी एफ डी के एंगल हैं। ये हमारे पास जो सी एफ डी ट्रायंगल है इसके तीनों एंगल्स का सम है। और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है हमारे पास वो क्या होता है, 180। तो यहाँ पर हमारे पास एफ सी डी प्लस सी एफ डी
एंगल एफ सी डी प्लस एंगल सी एफ डी प्लस एंगल एफ डी सी क्या होगा ये बच्चों, इनका सम 180 होगा, बिकॉज ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास तीनों एंगल्स हैं ट्रायंगल सी एफ डी के, और किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, प्लस यहाँ पर ये आएगा हमारे पास एंगल सी एफ डी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, अगर हम देखें तो ये आएगा हमारे पास एंगल सी एफ डी, एंगल सी एफ डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पर ये बच्चों हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पर बच्चों एंगल बी ए डी हमारा क्या आया था, एंगल बी ए डी हमारा आया था 50 डिग्री। और यही हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि एंगल सी एफ डी और एंगल बी ए डी क्या है। तो एंगल सी एफ डी है बच्चों हमारा यहाँ पर 30 डिग्री, और एंगल बी ए डी है हमारा यहाँ पर 50 डिग्री। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।